हेलो स्टूडेंट्स। इस नए सत्र में हम लोगों को फिर ऑनलाइन क्लास के लिए आना है। और ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़े थे, संधारित्र के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। और संधारित्र में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके बाद का टॉपिक है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। संधारित्र क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था कि दो ऐसे चालकों का संयोजन जिसके आकार आकृति में परिवर्तन किए बिना ही उसमें आवेशों को संचित किया जा सके, ऐसे ही युक्ति को हम लोग संधारित्र कहते हैं। संधारित्र हम लोगों का गोलीय भी हो सकता है, समानांतर भी हो सकता है, लेकिन इसमें दो चालकों का होना आवश्यक होता है। इसमें यह है कि हम लोग जैसे ही इसमें कोई परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो परावैद्युत पदार्थ डालने से इस संधारित्र की धारिता में परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, इसी के विषय में इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन इसमें फिर एक नया शब्द है परावैद्युत प्रभाव। परावैद्युत पदार्थ, इसके विषय में आपको बताया गया है ऐसे पदार्थ जो शुद्ध रूप से विद्युत के कुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ के भीतर के जो परमाणु होते हैं उस परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉन में नाभिक से बहुत फोर्सली अधिक बल से बंधे होते हैं, अर्थात परावैद्युत पदार्थ में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध रूप से विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इंसुलेटर को हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी संधारित्र के प्लेट के बीच में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए मान लें कि हम लोगों के पास दो चालक हैं, चालकों की प्लेट है एक्स और वाई, ये परस्पर जो है डी दूरी पर रखे हुए हैं और इन प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वह कैपिटल ए है। अब अगर हम लोग इस चालक के एक्स वाली प्लेट को अगर हम लोग प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये आवेश जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब इस आवेशित प्लेट एक्स के कारण इंडक्शन प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई भी आवेशित होता है और इस पर इसके अंदर वाले भाग में ऋण आवेश जो उत्पन्न हो जाते हैं और यहाँ उत्पन्न आवेश की मात्रा भी क्यू होती है। अगर ये चालक है, चालक पदार्थ का बना है, तो निश्चित है कि जितना आवेश हम प्लेट एक्स को देते हैं उतना ही आवेश जो है प्लेट वाई पर भी प्रेरित होता है। इस प्रकार इस प्लेट पे आवेश का पृष्ठ घनत्व हम लोग देखें तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान ये होता है क्यू बाई ए, दिया गया आवेश बटे प्लेट का क्षेत्रफल। ये है आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब इसके बीच में अगर अभी परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया है तो इसके बीच में वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे होगा E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा का मान है क्यू बाई ए, ये हो जाता है सिग्मा बाई क्यू बाई ए इंटू सिग्मा। ये हो गया वायु संधारित्र के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी है तो प्रवणता, विभव प्रवणता से हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है V बाई डी। तो यहाँ से हम लोग इस दो प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं। तो आप नीचे लिख लेंगे प्लेट एक्स और वाई के बीच का विभवांतर V बराबर E इंटू डी, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसलिए वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता को हम दिखाएंगे सी नॉट से, और इसका मान, धारिता का मान होता है क्यू बाई वी। तो इसको हम वी जीरो ही कर लें तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये ई जीरो होगा तो ये होगा क्यू बाई ई जीरो इंटू डी, ई जीरो इंटू डी, और ई जीरो का मान यहाँ समीकरण 1 से उठा कर रखते हैं तो ये हो जाएगा क्यू बाई ई जीरो का मान है हम लोगों का क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू से क्यू कैंसिल होगा, यहाँ से मिल जाएगा सी जीरो, सी नॉट या सी जीरो इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई
ये हो गया वायु संधारित्र की धारिता। इसके बाद से अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे संधारित्र के प्लेट के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। परावैद्युत पदार्थ भरते हैं और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक तो मान लिया जाए कि अब इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बदल जाएगा और नया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा। अब नया वैद्युत क्षेत्र या परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत, अब ये नोट हो गया होगा, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको हटाते हैं हम। अब परावैद्युत पदार्थ के रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नई तीव्रता कितनी होगी? तीव्रता जो है क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान में क्या होगा? ई नॉट का, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो घट जाता है। अब ये E0 जो पहले हम समीकरण 1 में निकाले थे वही E0 होगा और उसमें E0 का मान था Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और K पहले से A एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा नया वैद्युत क्षेत्र। अब इस नए वैद्युत क्षेत्र के कारण अब वायु संधारित्र की धारिता, अब संधारित्र की धारिता कितनी होगी? इसलिए संधारित्र की धारिता, अब धारिता जो है हम उसको C से दिखाएंगे और इसका मान होगा Q बाई V और V हम लोग का होगा E इंटू डी और E का मान यहाँ से लेकर रखा जाएगा तो Q बाई Q K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब यहाँ इस Q से यह Q कैंसिल होगा और यहाँ से हम लोग फिर एक सूत्र मिल जाएगा C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ दोनों समीकरण स्पष्ट है। वायु संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और जब बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जा रहा है जिसका परावैद्युतांक K है तो अब धारिता हो गया C इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब इन दोनों के बीच में आपको संबंध ज्ञात करना है तो संबंध ज्ञात करने के लिए अब सीधे हम लोग भाग करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग करने से, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग करेंगे लोग तो LHS में हो जाएगा C बाई C नॉट और RHS में तो RHS में पूरा मान लिखेंगे लोग K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये पूरी राशि से कैंसिल होगी और बचेगा यहाँ पे K और यहाँ से नया रिलेशन मिल जाएगा C इक्वल टू KC0 और इस रिलेशन से स्पष्ट है कि किसी भी वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच में अगर हम लोग K परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो उसकी धारिता जो है K गुनी सीधे सीधे बढ़ जाता है। मतलब कि कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ डालते हैं जिसका परावैद्युतांक का मान अगर K है HR है और वायु संधारित्र की धारिता अगर 20 माइक्रोफैराड है तो इस संधारित्र में वायु संधारित्र की धारिता अगर 20 माइक्रोफैराड है और उसके प्लेटों के बीच में 4 परावैद्युतांक वाला कोई परावैद्युत पदार्थ डाल दिए तो नई धारिता जो सीधे सीधे 4 × 20 यानी कि 80 माइक्रोफैराड होता है। कुछ नहीं करना है, इसमें केवल परावैद्युत पदार्थ के डालने की वजह से इसकी धारिता जो है सीधे सीधे इस परावैद्युतांक के गुना में बढ़ जाता है। तो इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में या सामान्य ऑपरेटर्स में जब संधारित्र बनवाते हैं तो इस परावैद्युत का उपयोग करते हैं और इस परावैद्युत के द्वारा ही हम लोगों को अधिक आवेश संचित करने में सहायता मिलती है, सहायक होता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि संधारित्र की धारिता कितनी होती है। इसके पहले आपको कई चीज़ें बताई गई थी कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है या संधारित्र की जो धारिता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो जैसे ये बताया गया था आपको कि संधारित्र की धारिता जो होती है प्लेटों के क्षेत्रफल के अंतर्मानुपाती होता है। धारिता जो होती है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है
और धारिता जो होती है वह प्लेटों के बीच भरे गए परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के भी अंतर्मानुपाती होता है। तो इस प्रकार अगर तीनों को हम कंबाइन करें तो ये मिल जाएगा हम लोगों को A/K/D, C प्रोपोर्शनल टू A/K/D। अब इस अंतर्मानुपाती को जब हम लोग बराबर में चेंज करते हैं तो एक सूत्र मिल जाता है जिससे कि हम लोग किसी संधारित्र की धारिता का मान पता चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इसी सूत्र का, ये तो हम लोग आगे के साथ एक्सपेरिमेंट प्रयोग के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले थे हम लोग कि किसी संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये आपको आर्टिकल में करके लिखवाया गया था कि संधारित्र की धारिता का निर्भरता। यहाँ पे हम लोगों को इसको ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी इसको फाइंड आउट करना है, इसको प्राप्त करना है कि किसी संधारित्र की धारिता उस संधारित्र के किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो उसके लिए फिर नए धारिता के लिए, नए सूत्र के लिए हम लोग फिर वही काम करेंगे कि हम लोग एक संधारित्र लेंगे और इसके दो प्लेट और संधारित्र के एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे, इस दूसरे प्लेट में माइनस क्यू आवेश जो है प्रेरित हो जाएगा, इसके बीच की दूरी को स्मॉल डी मान लेंगे। तो ये नया टॉपिक है कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता की वैल्यू कितनी होती है, उसका मान कितना होता है, उसके विषय में। तो इसका हेडिंग होगा संधारित्र की धारिता। तो लिखेंगे कैसे, माना दो प्लेट है जिनके प्रत्येक के क्षेत्रफल जो है कैपिटल A है, प्लेटों के बीच की दूरी जो है स्मॉल d है, और एक प्लेट x को प्लस q आवेश देने पर दूसरे प्लेट y पर प्रेरण से माइनस q आवेश प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक नीचे लिख देंगे, इसलिए प्रत्येक प्लेट के आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होगा, पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है, ये हो जाएगा Q/A। अब इस प्लेट के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो जिसका परावैद्युतांक पुराने आर्टिकल जैसे यहाँ परावैद्युत पदार्थ भरा गया इंसुलेटर हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E का मान हो जाएगा σ/K/ε0, और सिग्मा का मान ऊपर हम निकालना है तो हो जाएगा ये Q/Ka/ε0। फिर प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर निकल जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर, इस विभवांतर का मान हो जाता है V बराबर E/d। E का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये हो जाता है Q/D/Ka/ε0। इसलिए संधारित्र की धारिता मिल जाएगा हम लोगों को, संधारित्र की धारिता सीधे सूत्र मिल जाएगा हम लोगों को, क्या C क्या होता है Q/V, संधारित्र की धारिता C Q/V। अब V का मान यहाँ उठा के यहाँ रख दिया जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को Q/K/A/ε0। अब Q से Q कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हम लोगों को सूत्र मिल जाएगा K/A/ε0/d। यही जो है किसी भी संधारित्र की धारिता का मूल सूत्र है। और यहाँ ध्यान से देखिए, अभी हम लोग जो लिखे थे, अब इसमें K जो है लिया गया परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है, A जो है प्लेटों के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल मतलब वह क्षेत्रफल जो दोनों प्लेटों के आमने सामने का क्षेत्रफल यानी कि उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है। प्लेट के पूरे क्षेत्रफल से मतलब नहीं होता है, संधारित्र में प्लेट का वह क्षेत्रफल देखना होता है जो प्लेट दोनों प्लेटों के में उभयनिष्ठ हो, यानी आमने सामने का क्षेत्रफल। ε0 इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी है और d जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। तो यह है किसी भी संधारित्र के धारिता का सूत्र, मूल सूत्र। और इसी सूत्र के अनुसार हम लोगों को ये निष्कर्ष यहाँ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि C अंतर्मानुपाती K, C अंतर्मानुपाती A और C अंतर्मानुपाती 1/d। यह चीज़ हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रयोग के आधार पर हम लोग इसको देखे थे और इसी चीज़ को फाइंड आउट किए थे। तो ये दो आर्टिकल आज हम लोग देखें। पहली आर्टिकल देखे कि
संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरने से क्या लाभ होता है, और दूसरा हम देखिए किसी संधारित्र की धारिता का मान कितना होता है। बस आज के लिए इतना। ओके।